नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर में शामिल हूँ एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ चला रखी है और हमारा दावा है कि हम जो आपके हाफ ईयरली का साइंस का पेपर है, जो शायद दूसरा पेपर है, वहाँ तक हम पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे बच्चे बहुत कठिन मानते हैं, लाइट, प्रकाश। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न है, परावर्तन क्या है? परावर्तन के नियम लिखिए और परावर्तन का एक साफ सुथरा चित्र भी बनाइए। What is reflection of light? State the laws of reflection of light and draw a neat level diagram। देखिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है और हाफ ईयरली में और इस साल भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बना लेना। दूसरा क्वेश्चन है आपका अपवर्तन, रिफ्रैक्शन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए और इसका भी आपसे नामांकित चित्र पूछा जा सकता है। What is refraction? Write the laws of refraction of light। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। What is refractive index? Write its formula। देखिए बच्चों, चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन मैंने उसमें से कुछ 10-12 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट छांटने की कोशिश करी है। मैं चाहता हूं कि आप केवल इन प्रश्नों को पढ़ें और इन्हीं में से ही आपका पेपर बन जाए। अगर बन जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है लेकिन आप कमेंट या फिर लाइक वगैरह नहीं करते हैं, तो आप लाइक वगैरह करें ताकि मेरी मेहनत सफल हो और आगे भी मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आप चाहे तो अपने सहपाठियों को या अन्य बच्चों को इन वीडियोस की लिंक भेज सकते हैं या इनको शेयर कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेंस का सूत्र लिखिए और प्रतीकों का अर्थ समझाना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेंस के सूत्र की जगह आपके दर्पण का सूत्र भी आ सकता है। द लेंस फॉर्मूला एंड द एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ईच सिंबल। प्रत्येक सिंबल या प्रतीकों का मतलब पूछने का इसका यहाँ पर यह है कि ये एफ, वी और यू की मान पूछना चाहता है कि ये किसके लिए आते हैं। जैसे एफ फोकल लेंथ या फोकस दूरी के लिए आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या है? दर्पण और लेंस दोनों के लिए आवर्धन आपके हो सकता है कि बुक में आवर्धनता दे रखा हो, तो ये दोनों सेम टॉपिक है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? राइट द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर्स एंड लेंसेज। देखिए ये भी बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप पुराने पेपर्स उठाकर देखेंगे तो यह क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता क्या है? इसका एसआई मात्रक क्या है? बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे संबंधित आपसे न्यूमेरिकल और ये जो प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है डिट्टो, ऐसा प्रश्न बोर्ड में कम से कम 8 बार पूछा जा चुका है। तो कृपया आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? स्टेट इट्स एसआई यूनिट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है डायग्राम से संबंधित, जिसे हम रे डायग्राम भी कहते हैं या किरण आरेख भी कहते हैं, जिसमें उत्तल लेंस या अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियां बताई जाती हैं। उसमें आपसे प्रतिबिंब का प्रकार और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जाती है, साथ ही किरण आरेख बनवाया जाता है। ठीक है, ये मैंने 3 स्थितियां वह छांटने की कोशिश करी है जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा आ चुकी हैं। तो देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए 3 किरण आरेख बनाना है। देखिए बच्चों, आपके 3 नहीं आएंगे, या तो 1 या 2 आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपसे संभावित जो स्थिति है वह छांटने की कोशिश करी है। तो देखते हैं 2F1, यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ है पर यहाँ पे आपको 2F1 मानना है। 2F1 से परे वस्तु होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका किरण आरेख का कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वगैरह बतानी है। और यहाँ पर F1 और 2F2 के बीच वस्तु रखने पर कैसा बनेगा, F1 पर वस्तु रखने पर कैसा बनेगा। ड्रॉ 3 रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस।
फॉर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, ऑब्जेक्ट एट f1। सॉरी बच्चों, गला खराब है थोड़ा, लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक करके हमारी मेहनत को थोड़ा सफल बनाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कम से कम 3 उपयोग बताने। देखिए बच्चों, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनके उपयोग तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। राइट एट लीस्ट 3 यूजेस ईच ऑफ कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। चलिए अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस क्या है? +2D और -2D लेंस में क्या अंतर होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि लेंस की पावर, शक्ति या क्षमता का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपको +2 डायोप्टर या ± किसी भी डायोप्टर क्षमता का कोई लेंस दे देगा और वहाँ पर आपसे फोकस दूरी पूछ लेगा, या फिर फोकस दूरी दे देगा आपसे लेंस की क्षमता, जिसे हम डी में निकालेंगे वह हो सकता है। इसका बड़ा आसान सा सूत्र होता है 1/f, जिससे आपको करना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगभग 8 से 9 बार तक पिछले पेपरों में पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की 4 विशेषताएं बतानी है। लिस्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप याद कर लेना। चलिए, तो ये इसी प्रकार से हमारा आज का वीडियो अंत होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके अच्छे पेपर्स के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ताकि आपका पेपर अच्छा हो। और हाँ, अगर इन प्रश्नों में से आपके कोई प्रश्न मिलते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन मिले हैं। पेपर नज़दीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए और मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश करिए। थैंक यू।